और पटना के अटल सभागार में सीएम सम्राट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने संसद में 131वें संविधान बिल पास नहीं होने पर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि देश की महिलाओं का अपमान हुआ है। आज बिहार विधानसभा में केवल 29 महिला विधायक हैं। अगर बिल पास हो जाता तो 122 विधायक होती। बीजेपी देश की महिलाओं के बारे में सोचती है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ उनके परिवार के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के अलावा किसी और महिला को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जिन पार्टियों ने इसका विरोध किया, उन्हें जनता को जवाब देना होगा। कांग्रेस ने कभी महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया, लेकिन जब महिलाओं को लेकर बिल आया तब कांग्रेस विरोध कर रही है। पूरा एनडीए एकजुट होकर इस बिल का विरोध करने वालों का पूरे देश में विरोध करेंगे। महिला बिल भी पारित हम लोगों की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण देने का काम किया। और आज जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी, ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस लोकतंत्र में काला अध्याय का दिन था जब महिला बिल को, नारी शक्ति के आरक्षण को रोकने का काम यूपीए के लोगों ने किया है। ना लालू जी ने कभी आरक्षण दिया और ना कभी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। और कांग्रेस के लोगों ने तो चाहे वो मंडल कमीशन हो या जिस समय आजाद हुआ ये भारत, हमारे दलित समाज के लोगों को, हमारे आदिवासी बहनों को, भाइयों को आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए पंडित नेहरू ने इस देश में अभियान चलाने का काम किया। इसलिए मैं फिर से ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि नारी शक्ति के ताकत को हर हालत में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार और देश की महिलाएं मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार ने भी महिला आरक्षण बिल के बहाने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष के लोग महिला विरोधी हैं। बिहार में तो महिलाओं ने सबक सिखाया ही, अब आने वाले दिनों में पूरे देश की महिला ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगी। ये महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहती और हम लोगों ने तो और महिलाओं को बढ़ चढ़ करके बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। महिलाओं को 50% त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण दिया, लेकिन इन लोगों को पच नहीं रहा है। ये लोग महिला विरोधी हैं, आधी आबादी के विरोधी हैं। आने वाले दिनों में इनको सबक तो सिखा ही दिया है बिहार की महिलाओं ने, देश भर में अब इनको सबक सिखाया जाएगा। ये कांग्रेस के लोग। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। एमएलसी उपचुनाव मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। कल नामांकन करेंगे जेडीयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद। जेडीयू उम्मीदवार हैं, कल नामांकन करेंगे। पिछले दिनों नीतीश कुमार से सिंबल मिला था। राधा चरण सेठ की यह सीट खाली हुई। राधा चरण सेठ के बेटे हैं कन्हैया। एनडीए के कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो पटना से बड़ी खबर है, एमएलसी उपचुनाव मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। कल नामांकन करेंगे जेडीयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद। इस बार जेडीयू उम्मीदवार बनाए गए हैं। पिछले दिनों नीतीश कुमार से सिंबल ले चुके हैं। राधा चरण सेठ की यह सीट खाली हुई है और उन्हीं के बेटे हैं कन्हैया कुमार, जो एनडीए के कई नेताओं की मौजूदगी में कल नामांकन करेंगे। और अब
खबर एक बेहद खूबसूरत और सुखद तस्वीर की, जो बदलते बिहार की कहानी बयां कर रही है। तस्वीर नासा से आई है और मेरे पीछे भी है, जो अंतरिक्ष से ली गई है ये तस्वीर। और इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? देश का मैप। और सबसे ज्यादा चमकता हुआ कौन सा स्टेट नजर आ रहा है इस मैप में? ये रहा वो सबसे ज्यादा चमकता हुआ स्टेट, उत्तर प्रदेश और बिहार। यूपी बिहार सबसे ज्यादा चमकीला दिख रहा है इस मैप में, जो दिखा रहा है कि बिजली की उपलब्धता की वजह से कैसे अंतरिक्ष से भी बिहार सबसे ज्यादा जगमग है। दरअसल नासा ने एक नया ग्लोबल नाइट टाइम मैप जारी किया है, जिसमें साल 2014 से 2022 के बीच पृथ्वी पर रात के समय रोशनी में आए बदलावों की सैटेलाइट इमेज के जरिए यह दिखाया गया है। यूपी और बिहार में रात के समय रोशनी का इस तरह बढ़ना पिछले 10-15 सालों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तस्वीर हमने आपको दिखाई पूरे मैप में, जो इस समय सबसे जगमग नजर आ रहा है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रविवार को चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने झाड़ग्राम में झालमुड़ी का आनंद लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी तस्वीरें साझा की। रविवार को बंगाल के झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक सड़क किनारे स्थित एक झालमुड़ी की दुकान पर रुके। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुकते ही वहां अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अपनी गाड़ी से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने झालमुड़ी बनवाई, मौके पर जुटे कुछ बच्चों को खिलाया, साथ ही खुद भी झालमुड़ी का आनंद लिया, जिसकी तस्वीर उन्होंने जारी की है। तस्वीर देखिए, झालमुड़ी की दुकान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमूमन ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलता है तो एक प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, लेकिन समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्रोटोकॉल को तोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों के प्रति उनका स्नेह है और लोगों के बीच जाना उन्हें बेहद पसंद है। बच्चों को भी झालमुड़ी खिलाई प्रधानमंत्री ने और खुद भी झालमुड़ी खिलाई। और गोपालगंज में जीएनएम कॉलेज की प्रिंसिपल की ओर से पढ़ाई के दौरान छात्राओं को शादी नहीं करने का निर्देश जारी करने के मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। प्रभारी जीएम गौरव कुमार ने बताया कि विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है। साथ ही सिविल सर्जन की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसिपल को शोकॉज जारी कर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। एसडीएम हथुआ के द्वारा जांच कराया गया और जांच रिपोर्ट दिया गया है सिविल सर्जन साहब को, और सिविल सर्जन साहब ने उस पत्र को निरस्त कर दिया गया है जो जीएनएम के प्रिंसिपल के द्वारा निर्गत किया गया था, और उन पे स्पष्टीकरण किया गया है। 24 घंटे के अंदर अपना रिप्लाई देंगे कि किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला जो कि विभाग के गाइडलाइन के अगेंस्ट है, और अगर उनका स्पष्टीकरण में जवाब सही नहीं पाया जाता है तो उन पे विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। और खबर दानापुर से, जहां 18 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया। दरअसल मंडल के नेउरा जट डुमरी रेल लाइन कनेक्टिविटी के काम के चलते ट्रेनों के परिचालन में बदलाव हुआ है। इस दौरान प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण पटना आरा पैसेंजर समेत 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई जरूरी ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। आरा रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले पैसेंजर को अगले 1 सप्ताह तक थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दानापुर रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। बताया जा रहा है कि दानापुर मंडल के नेउरा जट डुमरी रेल लाइन कनेक्टिविटी के काम को लेकर के अगले कुछ दिनों तक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर के रेलवे प्रशासन की ओर से 18 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 26 तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जिसमें कि पटना सासाराम पैसेंजर से लेकर के पटना डीडीयू पैसेंजर एवं कई अन्य ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तित करके चलाया जाएगा, और इसको लेकर के यात्रियों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कि आरा रेलवे स्टेशन से भी चलने वाली कई ट्रेनें शामिल है, जहां की जो नई दिल्ली से चलने वाली गाड़ी संख्या 03294 ट्रेन है उसको डीडीयू गया जहानाबाद के रास्ते पटना तक जाएगी। इसके अलावा इंदौर से खुलने वाली
एक 9321 पटना इंदौर एक्सप्रेस का भी परिचालन जो है DDU से सीधे गया जहानाबाद होते हुए पटना जाएगी और इसको लेकर के तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज एक दिवसीय देवघर दौरे पर हैं। सीएम ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है, विधि विधान से पूजा अर्चना की और बाबा बैद्यनाथ से मंगल कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण स्थित कई मंदिर में भी माथा टेका। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सम्राट चौधरी का पहला दौरा है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के द्वारा मुख्यमंत्री को बाबा बैद्यनाथ का प्रतीक चिन्ह भी दिया गया है। वहीं बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री वासुकीनाथ धाम के लिए निकल गए। और अब बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। अब पटना से बड़ी खबर है। रामकृष्ण नगर में लूट कांड की घटना को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े लूट हुई है। आभूषण दुकान में लाखों की लूट। 5 हथियारबंद बदमाशों ने इस लूट कांड को अंजाम दिया। 3 बदमाश अंदर घुसे, 2 बदमाश रेकी करते रहे। अपराधियों ने हथियार के बल पर 15 से 20 लाख रुपए लूट लिए। 4 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने की यह लूट हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। पटना से बड़ी खबर है। इसी दुकान में, रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र की इसी दुकान में लूटकांड की घटना हुई है। आभूषण की यह दुकान, 5 हथियारबंद बदमाश इस दुकान में घुसे, 3 बदमाश अंदर घुसे और 2 बाहर रेकी करते रहे। अपराधियों ने हथियार के बल पर 15 से 20 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए हैं। 4 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना लूटा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक बाइक पे 2 व्यक्ति बाहर रह गए और 3 व्यक्ति अंदर जाके पिस्टल का भय दिखाकर उन्होंने लूट की घटना को कारित किया। जो शॉपकीपर है उनको पिस्टल के बल से मारा भी है, हल्की फुल्की उन्हें चोट भी लगी है और कुल बता रहे हैं कि 15 से 20 लाख के आसपास की डकैती हुई है। लगभग 3-3.5 किलो के आसपास चांदी रिपोर्ट कर रहे हैं और लगभग 100 ग्राम के आसपास सोना। तो 15 से 20 लाख के आसपास की डकैती है। खबर पटना से, जहां फतुहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और छापेमारी करते हुए एक CNG ऑटो से 23 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही ऑटो सवार तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑटो को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस ऑटो नंबर के आधार पर तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। यही वो ऑटो था जिसमें यह 23 कार्टन विदेशी शराब बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने इस ऑटो को जब्त कर लिया है। और पटना सिटी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी के विशेष दिशा निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस मौके पर प्रशासन ने चित्रगुप्त घाट से लेकर खाजे कला घाट तक गंगा किनारे अतिक्रमण को हटाया। टीम ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे अवैध रूप से बने पक्के निर्माण को तोड़ दिया। वहीं अवैध रूप से बनी कई दुकानों को भी हटाया गया है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरे दिन आज हमें जिला से बल की प्राप्ति हुई है। जिला दंडाधिकारी के आदेश के आलोक में जो भी असर्वेक्षित भूमि है उस पर से कच्चा एवं पक्का अतिक्रमण को हटाया जाना है। तो आज हमने चित्रगुप्त घाट से स्टार्ट किया है और खाजकिला घाट तक आज अतिक्रमण ड्राइव, स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इसमें हमारे जिला से सिटी मजिस्ट्रेट, DSP साहब एवं CO साहब, नगर निगम की पूरी टीम, सब लोग संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। अब बड़ी खबर सासाराम से, जहां कैमूर पहाड़ी वन इलाके में साहिल हिरण अवैध शिकार का मामला सामने आया। सूचना के आधार पर शिव सागर थाना क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की, जहां एक युवक को हिरण का मांस पकाते हुए गिरफ्तार किया गया। मौके से शिकार में इस्तेमाल औजार और मांस भी बरामद हुआ है। हालांकि 2 अन्य आरोपी फरार हैं। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एक गुप्त सूचना मिला है, ऐसे साहिल पोर्टुपैन का शिकार करके एक घर में उसको मांस के काना बन रहा हूँ, ऐसे गुप्त सूचना मिला है। इस गुप्त सूचना के आधार पर चेनारी रेंज में
हम लोग एक टीम बना करके फॉरेस्ट के लीडरशिप में हम लोग टीम तुरंत भेज दिया। वहाँ पे हम लोग वो शाहीन पोर्कपाइन का मांस, हम फिर एक आदमी भी हम लोग पकड़ाया, उसके और 2 आदमी अभी फरार में है। खबर भागलपुर से, जहां सुल्तानगंज में शिवनंदनपुर में एक प्रेमी अपने प्यार के चक्कर में टावर पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने बताया कि युवक की प्रेमिका की शादी है, यही वजह है कि प्रेमी सुबह करीब 4 बजे टावर पर चढ़ गया और उसके साथ ही एक मोबाइल फोन भी ले गया। युवक यहां सुल्तानगंज में एयरटेल टावर पर काम करता है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जिस खाकी को कानून व्यवस्था का ख्याल रखना चाहिए था, वो दरअसल इस प्रेमी को नीचे उतारने में जुटी हुई है, जो टावर पर चढ़कर बैठ गया है। प्रेमिका की शादी है, प्रेमी रूठ गया और सीधे जाकर बैठा टावर पर। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बाइक और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र की है। हादसे में बाइक सवार की युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे के दौरान ट्रक के पीछे से आ रही एक अन्य बाइक भी ट्रक से टकराई, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिनका एसकेएमसीएच में इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। और अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। और राजस्थान के अजमेर के पुष्कर मार्ग पर स्थित खतरनाक पुष्कर घाटी में रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक निजी बस चढ़ाई के दौरान अचानक अनियंत्रित हो गई और करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गई। बस के पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और चारों ओर चीख पुकार मच गई। हादसे में एक बच्चे और 2 महिला समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 यात्री घायल। सभी घायल अजमेर के फायर सागर रोड के रहने वाले हैं। और प्रयागराज में अक्षय तृतीया का त्योहार बड़े ही आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की, दान पुण्य किया है। अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया पुण्य अक्षय होता है। संगम तट पर स्नान करने से त्रिवेणी की ऊर्जा भक्तों के कष्टों को निवारण करती है। माघ मेले के बाद ये पहला बड़ा मौका है जब इतनी भीड़ संगम पर उमड़ी है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। संगम में स्नान कर श्रद्धालु अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। तो बहुत महत्व है। आज ही के दिन गंगा मैया का अवतरण हुआ था। परशुराम जन्मोत्सव भी है और आज के दिन दान पुण्य किया जाता है, गंगा स्नान किया जाता है। जी, अक्षय तृतीया पे शुभ अवसर पर आज हम लोग गंगा स्नान किए हैं, पूजा पाठ करेंगे। आज से शुभ कार्य चालू हो जाएगा, शादी ब्याह है, गृह प्रवेश है, इसी तरह पूजा पाठ में सब लोग लगे हुए। हम जो भी अच्छी कामना करके अक्षय तृतीया के दिन संगम में स्नान करते हैं, खासकर प्रयागराज जी में, तो उसका हमें विशेष फल तो प्राप्त होता ही है। उसके साथ साथ हमारे पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। और खबरें खेल से जुड़ी हुई। आज आईपीएल का 29वां मुकाबला खेला जाएगा पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। पंजाब किंग्स 5 में से 4 मैच जीतकर टेबल में शीर्ष पर है और एक भी मैच अब तक वो हारी नहीं है। वहीं एक मैच जीती तो अंक तालिका में शीर्ष पर होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 मैच में से 2 जीते हैं और वो 8वें पायदान पर है। आईपीएल के इतिहास में इन दोनों की टीम अभी तक कुल 6 बार आमने सामने हो चुकी हैं। इन मैचों में खेले हुए अभी तक पंजाब किंग्स की टीम को इनमें से 3 में जीत मिली है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को भी 3 मैचों में जीत हासिल हुई है। भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा फैसला जल्द सामने आ सकता है। अजीत अगरकर को चीफ सिलेक्टर के तौर पर एक्सटेंशन मिलने की पूरी संभावना है। उनकी मौजूदा
कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 में खत्म हो रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उन्हें आगे भी इस भूमिका में बनाए रखने के पक्ष में है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड की नजर अब सीधे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 पर है और इसी को ध्यान में रखते हुए अगरकर को यह एक्सटेंशन देने का फैसला लगभग तय माना जा रहा है। अगरकर के कार्यकाल को बोर्ड बेहद सफल मान रहा है। उनके समय में टीम इंडिया ने लगातार बड़े टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े खिताब अपने नाम किए। और अब खबरें मनोरंजन जगत से। और रणवीर सिंह इन दिनों धुरंधर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। उनकी फ्रेंचाइजी फिल्म ने जहां 3000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं एक्टर ने एक और गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है। दरअसल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। कपल ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को यह खुशी दी। उन्होंने नजर ना लगने वाली इमोजी के कैप्शन के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें रणवीर और दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट पकड़े हुए दिख रही है। फोटो देखते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। और अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 2 दिनों में इस फिल्म ने 35 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है। फिल्म ने दूसरे दिन 19 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इसके साथ ही अक्षय की फिल्म ने धुरंधर 2 की कमाई पर भी ब्रेक लगा दिया। भूत बंगला के बारे में बात करें तो इस हॉरर कॉमेडी को प्रियदर्शन ने बनाया है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी और मिथिला पालकर जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं।